Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to talk about a modal verb which is must, and you have to be clear that a modal verb must will be used to talk about different sort of things. So what are they? So let's get started and learn them. The first thing that we should learn is modal verb must structure. So the structure for modal verb is like this, which I don't write this structure just for must, but it can be used, this structure can be used for any modal verb. Okay, सो मस्ट का जो स्ट्रक्चर है हमारे पास वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, सब्जेक्ट, और उसके साथ आप लगाओगे मस्ट को, मस्ट के साथ आप लगाओगे बेसिक वर्ब को, और साथ ही लगाओगे ऑब्जेक्ट को. तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है मस्ट का. इस बेसिक वर्ब का मतलब है V1 मींस फर्स्ट वर्ब, जिस तरह हम कहते हैं इसको बेसिक वर्ब भी आप कह सकते हो. जब इसके साथ कोई एडिशन ना हो तो फिर आप इसको फर्स्ट वर्ब कहोगे. अगर एडिशन हो गई तो फिर आप इसको सॉरी, जब एडिशन ना हो तो बेसिक वर्ब, अगर एडिशन हो गई तो फर्स्ट वर्ब प्लस लाइक फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी, तो इसको हम फर्स्ट वर्ब ही कहेंगे. और जब आप गो लगा लो लाइक गो, इट्स जस्ट फर्स्ट वर्ब, इट विल बी कॉल्ड बेसिक वर्ब. अगर आप लगाए गोइंग, सो इट विल बी कॉल्ड फर्स्ट वर्ब. सो दैट्स व्हाट वी हैव. तो यहाँ पर हम बेसिक वर्ब लगाएंगे. अब मस्ट कि जो पहले मैंने लिखा है ओब्लिगेशन के लिए, आप इसका इस्तेमाल आप किस तरह करोगे. फॉर एग्जांपल, यू जस्ट सेइंग दैट यू, फॉर एग्जांपल, यू आर माय स्टूडेंट्स एंड आई टेल यू दैट यू मस्ट स्टडी हार्ड. यू मस्ट स्टडी हार्ड. इट मींस दैट इन दिस सेंटेंस, अब यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करेगा यू मस्ट स्टडी हार्ड मींस दैट इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज यू कम हियर. आप यहाँ आते हो तो ये तो रिस्पांसिबिलिटी बन गई आपकी कि आपने ज़रूर मेहनत करना है. तो फिर मैंने इसलिए आपको यहाँ पर एक आपका एक ओब्लिगेशन, आपको रिस्पांसिबिलिटी आपको बता दी यहाँ पे. You must study hard. You must play cricket is also obligation. You must obey your parents is also your obligation. So I mean these are sentences that if you're talking about obligation of someone, you have to put must there in order to tell the obligation to that person. So one thing should be clear about obligation. obligation में आप पर्स की बात कर रहे हो तो आपने यहाँ पर मस्ट का इस्तेमाल कर देना है. अगर आप रूल्स की बात कर रहे हो, जो सेकंड मैंने लिखा है रूल्स में, रूल्स के बाद आप किसी शख्स को किसी चीज़ का रूल्स बता रहे हो तो फिर भी आपने मस्ट का इस्तेमाल करें. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि लेट मी से यू मस्ट स्पीक हियर इन दिस क्लास, कि आपको इस क्लास में इंग्लिश बोलना, आपको इस क्लास में ज़रूर इंग्लिश बोलना चाहिए आपको. सो हियर इन दिस सेंटेंस यू कैन सी मैंने कह दिया मस्ट. अब इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे कि मैं यहाँ पर आपको रूल्स बता रहा हूँ. एंड यू मस्ट come on time. Why do you say you must come on time? Because still मैं यहाँ पर रूल्स की बात कर रहा हूँ तो मैंने इस्तेमाल कर दिया मस्ट को फिर से. तो मस्ट को हम ओब्लिगेशन के लिए, सेकंड वी कैन आल्सो यूज इट फॉर रूल्स. फॉर एग्जांपल, if I'm telling that you must speak English in this class, you must speak English here. So it means that यहाँ पर मैं आप रूल्स एंड रेगुलेशन, you must speak English here, यहाँ पर मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ तो रूल्स के लिए भी मैंने इस्तेमाल कर दिया है मस्ट को. ओब्लिगेशन की जब बात हो रही हो तो सॉरी, यहाँ पर प्रोहिबिशन है तो प्रोहिबिशन को मैं लेटर ऑन एक्सप्लेन कर देंगे. यहाँ पर प्रोहिबिशन के लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे थे और यहाँ पर हम मैं नहीं लिख सकता अभी, तो later on I will write it. The second, the third we have is sorry, it's called deduction. तो अब डिडक्शन के लिए आपने क्या कर देना है, डिडक्शन का इस्तेमाल आप किस तरह का. डिडक्शन है क्या, डिडक्शन का मतलब होता है जिस तरह हम लॉजिक्स की बात कर रहे हैं तो उस लॉजिक को आप डिडक्शन भी कह सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई से दैट आई हैव विजिटेड योर प्लेस and when I saw your guest house and the setting which was there, so I just got impressed there and I thought about you that you must be a rich person. तो मैंने कह दिया you must be a rich person. तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि you must be a rich person, तो it means that it is a kind of डिडक्शन. अब डिडक्शन किस तरह है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक रिच शख्स इसलिए कहा क्योंकि मैंने आपका बैकग्राउंड देख लिया, मैंने आपका सिटिंग वहाँ पर देख लिया, उसी से मैंने ये डिडक्ट कर दिया कि यू आर अ रिच person. So that's you must be a rich person. So that's what we can also use must be for it. Same is the case for stronger advice. अगर आप किसी शख्स को एडवाइस दे रहे हो तो आपने एडवाइस कर देना है should के थ्रू से, like you should help me. So it's not advice, it's a kind of request, but I would say about advice, let's suppose you should obey your parents. So it's a kind of advice that I'm doing to someone, but it is common advice that you're doing. But if you want to put that you must obey your parents, so here in this sentence मैंने कहा है you must obey your parents, कि आपको ज़रूर अपने वालिदैन का फरमानबरदारी करना चाहिए. So it means that in this sentence you can see that I have put must here in order to tell the person that it is very stronger for you, you must do it. आपको ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि अगर आप नहीं करते तो फिर आपको मसला हो सकता है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू मस्ट. अगर किसी को आप एडवाइस कर रहे हो मस्ट लगा लिए तो आप उस पर थोड़ा जोर दे रहे हो. अगर मस्ट नहीं लगाते, आप शुड लगा लेते हो तो उस पर कोई जोर नहीं, मतलब आप कॉमन बात कर रहे हो लेकिन इसको एडवाइस दे रहे हो. सो दैट शुड बी क्लियर. सो ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्गर एडवाइस भी हो गया हमारे पास, जिसका मैंने कह दिया कि यू मस्ट
you must come here is also kind of advice. You must take advantages from the resources that you have. So here once again मैंने must को लगा दी क्योंकि मैं आपको stronger advice दे रहा हूँ. You must not miss this video. You must listen to me. You must learn something from me. So I'm just giving you stronger advice here. रिपेंटिंग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर, लेकिन यहाँ पर रिपेंटिंग आप एक क्लियर कर दो कि रिपेंटिंग शुरू होगा आई से, उसके बाद आप लगाओगे मस्ट को, मस्ट के बाद आप लगाओगे हैव को, साथ ही थर्ड वर्ब आवर ऑब्जेक्ट को. जब आप ये सब कुछ कर देते हो तो इसको ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि आप इसका इस्तेमाल कर दो रिपेंटिंग के लिए, किस चीज़ पर पछताने के लिए आपने किया हो और अभी आप पछता रहे हो या आपने ना किया हो पछता रहे हो, तो उसके लिए आपने इस्तेमाल कर देना है ये स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँगी आई मस्ट हैव टेकन क्लासेस, आई मस्ट हैव टेकन क्लासेस, मुझे क्लासेस जरूर लेना चाहिए था. सो दिस इज अ स्ट्रक्चर दैट विल बी यूज्ड फॉर पास्ट टाइमिंग. अब तो ये क्लियर कर दो कि पास्ट टाइमिंग के लिए इस्तेमाल कर, जैसे मैंने आई मस्ट हैव टेकन क्लासेस, मुझे क्लासेस जरूर लेना चाहिए था. सो इन दिस सेंटेंस अब मैंने कहा मस्ट हैव टेकन क्लासेस, आई एम रिपेंटिंग दैट व्हाई आई डिडंट टेक. अब मैं इसी पर बता रहा कि मैंने क्यों नहीं लिया. सो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया मस्ट हैव को. अगर आप if suppose you're just putting here, you're putting here he must have, he must have studied, उसको मुतालिया जरूर करना चाहिए था. Why do we say he must have studied? But now in this sentence if I just he must have studied, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसी सेंटेंस में जब मैं ऐसा कोई सेंटेंस बना लेता इसका मतलब ये होता है कि अगर वो चाहे अब कि स्टडी करे, if he wants to study, so and if he does, it doesn't matter right now. अभी इसका कोई फायदा ही नहीं है, मतलब उसे पहले करना चाहिए था, अब जो रात की बात गई तो अभी इसका कोई मतलब ही नहीं होता. अगर अब वो करे भी तो कोई मतलब उसका नहीं है. सो दैट्स व्हाई ही मस्ट हैव एंड देन थर्ड वर्ब. और ये जो स्ट्रक्चर है हैव का, आपने इसको थर्ड वर्ब के साथ आपने इसके बाद थर्ड लगाना है और इसका इस्तेमाल आप करोगे फास्ट के लिए. वन थिंग इज लेफ्ट दैट वाज प्रोहिबिशन. तो प्रोहिबिशन के लिए हम क्या कर देंगे, नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं. तो आपने लिख देना है सब्जेक्ट प्लस मसंट, इस शॉर्ट में आपने कह देना है मसंट, एंड देन फर्स्ट वर्ब, जिस तरह मैंने कह दिया कि आप इसको बेसिक वर्ब भी कह सकते हो, एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल यू मस्ट not waste your time. I'm stopping you from doing something. So here it will be called prohibition. You must not miss this class is a kind of a prohibition. मैं आपको मना कर रहा हूँ. Prohibition means stop someone from doing something. कोई इच्छा से काम कर रहा है और आप चाहते हो कि ये ना करे, तो आप इसको मना कर दोगे और उस मना के लिए आप prohibition इस्तेमाल करोगे. तो आपने इस्तेमाल किया mustn't have. You mustn't have. Sorry, you mustn't, and then after that verb, if you want to just put like this, you mustn't have. इसका मतलब you mustn't have. आप मस्ट जब आप लगा लेते हो मसंट हैव, उसके बाद थर्ड ये पास्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी. तो मैं यहाँ पर पास्ट, यहाँ पर मैं प्रेजेंट की स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ. तो आपने you mustn't waste your time, you mustn't use mobile phone. So it means that these are the sentences that if I just put mustn't there, so I'm just stopping you from doing something, I'm prohibiting you that not to do something. So this was all about must that we had studied here. कि obligation आपने किस तरह कर देना है, rules के बारे में किस तरह बात करें, prohibition के बारे में, and so on. So I can say that the lecture which I have given right here is quite fruitful for you. If you have learned something from me, then try to subscribe the channel and wait for the next video. Till then, take care of.